हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 दिसंबर तक। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए पाइसी, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आप सन साइन, मून साइन, नाम की राशि, जिससे भी टैरो देखते आए हैं उसी से देखिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द डेथ with the 8 of wands, the chariot with the 5 of wands, the 7 of pentacle with the judgment reverse। यहाँ एक रिलेशनशिप जो खत्म हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं बातचीत हो, कम से कम एक बार वो बातचीत हो, खुल के बातचीत जरूर हो। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। आप कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर पर्सन आपको छोड़ भी रहे हैं तो आप चाहते हैं रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं पर्सन, हो सकता है, तो आप चाहते हैं एक बार वो बोले, सच्चाई बताए, आपको ट्रूथ बताए। इस तरह वाली एनर्जीज है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आप, और एटलीस्ट वन टाइम जरूर हो ओपन अप हो करके। ये आपकी है कि अगर चलो रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं, या रिलेशनशिप ओवर भी हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि एक बार कम्युनिकेशन हो, सही सही कम्युनिकेशन हो। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है आप सेपरेटेड हो अभी। अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ भी सेपरेशन है, लेकिन आप चाहते हैं एक बार बात और होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप खत्म भी हो रहा है तो एक बार खुल करके बात होनी चाहिए। यहाँ द चैरियट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, फ्रेंड्स, फैमिली, अदर पीपल का इन्वॉल्वमेंट के कारण आपको अब डाउट है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी भी कि नहीं, फॉरवर्ड मूवमेंट इसमें होगा कि नहीं, क्योंकि रोज रोज लड़ाई हो रही है, रोज रोज टेंशन हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज उठ रहे हैं। तो अब आप डाउट में आ गए हैं कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट, ये रिलेशनशिप लेगी कि नहीं, आगे बढ़ेगी कि नहीं। कुछ केसेस में ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है आप चाह रहे हो कि पर्सन मिलने आए आपसे ट्रैवल करके, या आप मिले, वहाँ भी बात नहीं बन रही है क्योंकि बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए कन्फ्लिक्ट हो रही है, लड़ाई हो रही है। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो आप ड्रॉप कर रहे हैं सिचुएशन को कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब आपको कोई चांस नहीं चाहिए, नहीं कोई शुरुआत नहीं चाहिए। जजमेंट रिवर्स, कहीं पे अब आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में जो आप डिजायर करते हैं वो नहीं मिलेगा, तो आप जजमेंट रिवर्स, बिल्कुल अब आप इसके तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत वेट किया, बहुत एफर्ट किया, बहुत पेशेंस दिखाया, पर अब आपको एक इनर कॉलिंग, एक इंट्यूशन, एक इनर वॉइस से लग रहा है कि नहीं, ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, और आप कोई चांस नहीं लेना चाहते। गाइडेड बाय योर इनर कॉल, कहीं पे आपको पता है कि ये वर्कआउट नहीं करेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि आप अपनी मैरिज को सेकंड चांस नहीं देना चाहेंगे। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, Two of Cups reverse with the 10 of Pentacle, the 3 of Pentacle with the Tower, the Knight of Pentacle with the Strength। यहाँ पे तो पाइसिस, भले आप दोनों एक साथ हो पर प्यार खत्म हो गया। आपके पर्सन को लगता है कि इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, भले साथ में है, बस नाम के लिए साथ है। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, लेकिन पर्सन को लग रहा है कि नहीं, भले साथ में हो, नाम का साथ है, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस इस रिलेशनशिप में खत्म हो गया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट के कारण ये हुआ है, कुछ सिचुएशंस में फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के इंटरफेरेंस के कारण हुआ है। यहाँ तो ब्रेकअप किसी तीसरे पर्सन के वजह से ब्रेकअप हो सकता है या होगा आपका, या वो पर्सन सोच सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो ये ब्रेकअप में रहना चाहेंगे, ये एक ऑप्शन बन के नहीं, या किसी और का इंटरफेरेंस ये बर्दाश्त नहीं करेंगे रिलेशनशिप में। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई तीसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग है आपके रिलेशनशिप में, तो पर्सन इस सिचुएशन में ब्रेकअप करेंगे। कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, तो पर्सन सोच सकते हैं कि नहीं इससे निकलने में, एंड एक हो सकता है अचानक से ब्रेकअप कर ले आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज का रोमांस हो सकता है। यहाँ पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आप होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में हैं, आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, आप लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, ना आगे जाते बन रहा है, ना पीछे होते बन रहा है। एक स्टक वाली एनर्जीज है, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है, बहुत रेस्टलेस, बेचैनी वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the King of Wands, the 4 of Swords with the 8 of Swords. ओवर थिंकिंग से बचें, ओवर थिंकिंग नहीं करना है रिलेशनशिप में, नहीं तो जो पॉजिटिव भी है वो भी सेपरेशन, ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। यस, यहाँ मिसिंग वाली एनर्जीज है, एक दूसरे को मिस करना। यहाँ पे सिचुएशन ये है आप लोगों के सेपरेशन की कि यस, आप हो सकता है एक बैक एंड फोर्थ, इन एंड आउट सिचुएशन या नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के बीच सेपरेशन है। पर ये सेपरेशन को बातचीत करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन किसी के ज़्यादा सोचने की वजह से ये रिलेशनशिप में दूरियां आ गई है। ओवर थिंकिंग, शक करना या एंजाइटी रहना, टेंशन में रहना, उस कारण से दूरियां आई हैं। तो ये ओवर थिंकिंग को अगर लेट गो करते हैं तो रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट होगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है, हकीकत को देखने की ज़रूरत है। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो कोई एक पर्सन है जो नॉन कमिटल है इसमें। ये बात सही है कि इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन चीज़ें सुधारी जा सकती हैं अगर ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेना, हमेशा शक की नज़रों से देखना या वही बातें घूमते रहना, तो क्या होता है वो रिलेशनशिप के दूसरे चीज़ों पे नहीं वर्क करने देता। तो यहाँ पे किसी एक को, आपको या आपके पर्सन को, इसको सीरियसली ले करके अच्छे कम्युनिकेशन के साथ सॉर्ट आउट करनी चाहिए, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो सेपरेशन में रहेंगे। मैंने राशियाँ ऑलरेडी बता दी। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं तो सेपरेशन में है, और कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और अनमैरिड भी हैं तो एक नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण ये रिलेशनशिप और ख़राब हो गई है, तो वहाँ पे उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं गाइडेंस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके दोस्त या कोई भी हो, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। किसी और की मदद लें। अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जो जेन्युइन पर्सन है उनसे मदद ले रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए। इस सिचुएशन में भी आप कर सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो आप लोगों में से कुछ के लिए कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के कारण आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। अलग अलग कास्ट के होने की वजह से, रिलीजियस फैक्टर्स होने की वजह से आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।